मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। हमारा विषय चल रहा था वेद और पारिवारिक जीवन एवं सामाजिक जीवन। तो जब हम समस्याओं के ऊपर हमने विचार किया था, मैंने कुछ समस्याओं को बताया था, आपको समस्याओं की ओर संकेत किया था। अब हम समाधान की ओर चलते हैं। तो जब समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। सबसे पहला समाधान है 4 आश्रमों का निर्वाह करना। वो 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम। अब इनका पालन न करने से हमारे जीवन में जो विसंगतियां आ गई हैं, ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन न अनुसरण करने से एक तो विद्यार्थी जीवन नष्ट हो रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। फिर गृहस्थ आश्रम में भी, गृहस्थ जीवन भी, जहाँ गाड़ी चलनी चाहिए वहाँ गाड़ी न चल के पटरी से उतर रही है। दोनों पहिए अपने अपनी दिशा में जा रहे हैं, जबकि साथ मिल के चलने चाहिए। इसीलिए समाज का विघटन हो रहा है। उसके पश्चात वानप्रस्थ बिगड़ गया है। तो पारिवारिक जीवन के में रहते हुए या उससे थोड़ा सा अलग चलते हुए क्या हमने वनों को बचाया है? यदि वानप्रस्थ होता, वानप्रस्थ आश्रम का निर्वाह किया जाता, तो वन हमारे आज जीवित होते। हमारे वन आज नहीं हैं, इसीलिए कि बिल्डरों ने और लोगों ने अपने लालच में कंक्रीट के जंगल बना दिए। तो वो वानप्रस्थ आश्रम नष्ट हो रहा है। हम घर में ही घुसे रहते हैं। घर के अलावा जब हम वन की तरफ देखेंगे तो वनों को भी हम पुष्ट कर सकेंगे। उसके पश्चात संन्यास आश्रम। संन्यास का अर्थ है कि हम सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढें। जहाँ भी समस्याएं हैं उनको सुलझाएं, समाज के वैमनस्य को समाप्त करें और समरसता लाएं। ये 4 आश्रम वेद से लेकर आज तक उनको सत्य कहा गया है और निर्वाह करने योग्य कहा गया है। चाहे वो वेद हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे रामायण हो, रामचरितमानस हो और चाहे महाभारत हो। ये सारे ही ग्रंथों में आपको ये सारी बातें मिलेंगी। उसके पश्चात जो दूसरा समाधान है ब्रह्मचर्य, क्योंकि वैदिक संस्कृति की खोज है, किसी और संस्कृति ने उस पर विचार नहीं किया है। तो ये डॉक्टर सत्यकेतु सिद्धांतालंकार ने कहा है कि ब्रह्मचर्य चौथा स्तंभ कहा गया है महर्षि पतंजलि द्वारा। और इस चौथे स्तंभ को अगर हम मजबूत नहीं करते हैं तो कोई भी आश्रम निर्वाह करने योग्य नहीं रहता है। हर जगह घुटन और कुंठा पैदा हो जाती है। उसके पश्चात हमारा जो अगला पॉइंट है वो है संस्कारित जीवन। यदि संस्कारों के दार्शनिक पक्ष के साथ साथ उसके व्यवहारिक पक्ष को भी जाना जाता तो हम आज रात्रि में विवाह नहीं करते। विवाह संस्कार है, हंसी खेल और मजाक नहीं है मित्रों। शादी
शाद शब्द से निकला है, अरबिक वर्ड है, उसका अर्थ है खुश रहना। हमने सिर्फ खुश रहने के लिए विवाह संस्कार नहीं बनाए हैं, हमने संस्कार का निर्वाह करने के लिए किया है। उसमें कुछ सप्तपदी में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने सारे जीवन करने के लिए संकल्प लेना होता है। आप ये देखें कि मार्थोमा और सीरियन चर्च वाले विवाह अनुष्ठान कहते हैं, जबकि उनके यहाँ कोई अनुष्ठान नहीं है। यज्ञ नहीं है तो अनुष्ठान भी नहीं है। गलत शब्दों का प्रयोग उनके मैरिज सेरेमनीज़ में प्रयोग हो रहा है, लेकिन हम अपने रास्ते से पीछे हटते जा रहे हैं। सत्य मार्ग को समझें। मान्यता सिर्फ मान्यता नहीं होती है, मान्यताओं पर मत जाएं। केवल मान्यताओं का अर्थ कुछ नहीं है। हमने संस्कार को ज्ञान विज्ञान के आधार पर बनाया है। यदि संस्कार ज्ञान और विज्ञान से संबंधित हैं, तभी उनमें अर्थ है। आध्यात्मिक, धार्मिक, कार्मिक, उपासना योग्य, सामाजिक, आर्थिक भी है। तो इन सब बातों को समझें आप। हमने अपने आप को मुगल काल से अब तक बदला नहीं है। ये जो यज्ञोपवीत है, उसको यदि औरंगज़ेब ने 60 मन यज्ञोपवीत वो तुलवाता था, निकलवाता था, लेकिन क्या हमने दृढ़ता से उस यज्ञोपवीत को दोबारा अपने जीवन में उतारा है? हम मजाक बनाते हैं और लोग मजाक बनाते हैं, तो हमें जवाब देना चाहिए कि यह धार्मिक चिन्ह है। धार्मिक ही नहीं, आध्यात्मिक चिन्ह है। ये ऐसा चिन्ह है जो विद्या का है, विद्या को भी की ओर भी संकेत करता है। ऐसे नहीं मिलता। लेकिन हम सब कुछ गुलामी के नाम कर चुके हैं, कुछ भी अपना नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट है आचारहीनता। हम यदि आचरण में नहीं उतारते हैं तो सारी बातें बेकार हो जाती हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। यदि आचरण में नहीं उतरेगा तो उस वेद ने कहा है कि यदि राजा ब्रह्मचर्यपूर्ण शासक है, बलशाली सेना का निर्माण नहीं कर पाता है, तो वह शासन करने योग्य नहीं है। तो यदि शासक के लिए ऐसा है तो सेना नायक के लिए भी हैं, कुछ रूल्स हैं। तो हर जगह रूल चलते हैं और वो रूल सबसे पहले वेद ने बनाए हैं। उसके बाद ये जो हम लोगों ने सामाजिक जीवन को समाप्त कर रखा है, यज्ञ आधारित गृहस्थ जीवन एक ऐसा पॉइंट है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यदि यज्ञ होते हैं तो वायु की शुद्धि तो होती ही है, ओजोन लेयर को भी हम पुष्ट करते हैं। उसके अतिरिक्त जो अग्नि है वह डिसेमिनेशन का काम करती है। वो विभाग करके सब ओर ले जाती है उन अंशों को, और उससे संसार का कल्याण होता है। दान की प्रक्रिया उसमें है। हम पंचदेव पूजा करते हैं। पंचदेव मतलब माता पिता, अतिथि, पशु पक्षी। पशु पक्षी तो बलि वैश्व देव में आते हैं, लेकिन आचार्य और वृद्ध लोग या जो
जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी भाग निकलते हैं, रोगी के लिए भी भाग निकलते हैं। तो ये जो पंचदेव पूजा है वो हमने बंद कर दी, इसीलिए आज वृद्ध आश्रमों को खोलने की आवश्यकता पड़ गई, जबकि हमारी संस्कृति में ऐसा आवश्यक नहीं था, क्योंकि हम खुद ही उसमें वो आहुतियाँ डाल रहे हैं, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। शरीर और आत्मा संबंधी जो ज्ञान और मान्यताएं हैं उनको जाने बिना आप आस्तिक नहीं बन सकते। आस्तिकता भी एक समाधान है। आस्तिकता का अर्थ है 3 सत्ताओं का ज्ञान। 3 सत्ताएं कौन सी हैं? परमात्मा, आत्मा और सृष्टि। इन 3 सत्ताओं का ज्ञान यदि आपको नहीं होगा तो आप कभी इधर भटकेंगे, कभी उधर भटकेंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, वहाँ चादर, वहाँ सिर नवाएंगे। इस सब की आवश्यकता नहीं है। आप उत्तरदायी हैं अपने सामाजिक जीवन को बिगाड़ने के। सांस्कृतिक मूल्य आपके ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरे दरवाज़ों पर जाकर सिर नवाएं और हल ढूंढें जहां आपके द्वार के अंदर है। हल तो आपके पास है, आप कहाँ दरवाजे खटखटा रहे हैं? तो ये तो आचारहीनता हम उसको कहते हैं जब आप कर्म नहीं करते, केवल बोलते हैं। यदि कर्म नहीं हुआ तो कार्य अधूरा है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। यज्ञ की हमने बात की थी कि यज्ञ आधारित पारिवारिक जीवन या गृहस्थ आश्रम, उसमें देव यज्ञ है और ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ हम संध्या को कहते हैं। संध्या यदि नहीं आती है तो बहुत सी जगह आपको सुनने को मिल जाएगी। जब तक आपने ब्रह्म यज्ञ नहीं किया, आप तन, मन और आत्मा की शुद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कनेक्शन है। उसके बाद देव यज्ञ। देव यज्ञ अग्नि के लिए होता है। बहुत सी संस्कृतियों में और सभ्यताओं में उन्हें मालूम था कि जो मानवीय भाषा है और देव भाषा है उसमें क्या अंतर है। यूनानियों को, मिश्रवासियों को, इनको सबको पता था। मिश्रवासियों ने एक जगह लिखा है, द हाउस ऑफ सेक्रेड राइटिंग्स, राइटिंग्स ऑफ गॉड्स। गॉड्स छोटे जी से है, गॉड्स मीन्स देवता। अब वो कौन से देवता हैं क्लैरिफाई नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर वेदों को के बारे में और देव भाषा के बारे में उनको ज्ञात था। यह बात मैं नहीं कह रही हूँ। एक प्रकांड विद्वान पंडित भगवदत्त जी ने जो पुस्तक लिखी है, 3 वॉल्यूम्स में वो पुस्तक है, वैदिक वांग्मय का इतिहास, उसमें है। उनकी स्पेसिफिक रिसर्च में ये है। 5 या 10 हज़ार पांडुलिपियाँ उन्होंने पढ़ी थी, उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले थे। और कोई देश होता तो पद्म विभूषण मिलता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यूनानियों ने तो असीरियंस और सीरियंस की भाषा को मान्यता ही नहीं दी। उन्होंने कहा वो दैत्यों की और दानवों की भाषा है,
तो देखिए हम किस संस्कृति की ओर चल रहे हैं। हम दैत्य सभ्यता में चल रहे हैं। हम दैत्यों और दानवों के कार्यकलापों को कर रहे हैं। न तो देव भाषा है, न देव कार्य है। कर्म, ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों ही हमारे दैत्यों वाले हैं। दैत्य, दानव और कहीं कहीं पिशाच भी। समाज आपका किस ओर जा रहा है? उसके पश्चात जो वेद का सबसे बड़ा गुण या सबसे बड़ा उद्घोष है वो है पारिवारिक सौमनस्यता, समरसता। जो हमारे वेद मंत्र हैं, कई वेद मंत्र ऐसे हैं जो जोड़ने वाले हैं, आपको जोड़ रहे हैं ऐसे करके। आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं। आप जब तक जुड़ेंगे नहीं, जैसे माला होती है, माला में एक साथ मोती डाले जाते हैं। यदि आप मोती नहीं बनेंगे, समाज नहीं बनेगा। आप अलग थलग रहेंगे तो समाज विघटन की ओर जाएगा। विघटन की ओर मत जाइए, जोड़ने की कोशिश करिए। हम सोशल एनिमल्स नहीं हैं। आई डोंट अग्री विथ इट। वी आर नॉट एनिमल्स। हम सिर्फ हर्ड्स में और सिर्फ ग्रुप्स में नहीं रहते हैं। बुद्धि भी चाहिए होती है उसके लिए। आज का मेरा वाक्य है, ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चुपासते तया मां मध्य मेध्याग्ने मेधाविनम कुरु। हे प्रकाशवान ईश्वर, हे ज्ञानवान ईश्वर या परमेश्वर, जिस मेधा बुद्धि के लिए विद्वद्गण, पालक जन और अन्य लोग उपासना करते हैं, उसी मेधा बुद्धि को हमें दीजिए। अब मेधा का देख लीजिए कितने प्रकार हैं बुद्धि के। बुद्धि हमारे यहाँ 4 प्रकार की मानी गई है। बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा और ऋतंबरा। ये 4 प्रकार की बुद्धि है। तो हम मेधा बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे। मेधावी, मेधा से ही मेधावी बना है। धन्यवाद। ओम शम।